पहला मौका आया कन्हैया के लिए कि चुप हो जाना पड़ा, कोई जवाब ही नहीं मिला, चुप हो गए, खड़े हो गए। बोले बात तो सही है यार कि असली पति जब दरवाजे पे खड़ा है तो मिट्टी के पति का कोई महत्व नहीं है। अरे माताएं मिट्टी के हाथी की पूजा करती है कुमार के महीना में, और यदि असली हाथी आ जावे तो मिट्टी के हाथी का महत्व नहीं है, असली हाथी का पूजा करो ना आप। हाँ बात तो सही है। तो बोले महाराज ये संसार के मिट्टी के पति है, कब फूट जाएंगे, कब साथ छूट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तुम तो जगत नियंता जगदाधार जगत पति हो, आज असली जगत पति मुझे मिला है, ना आप जगत से अलग ना हम जगत से अलग, हम आपके ही दासी हैं। तब तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा यार ये अच्छा हमने कहा उपद्रव कर रहा, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद भगवान कहते हैं राधा रानी के शहर में वहां से अंतर ध्यान हो गए थे, बहुत सी गोपिकाएं थी, किस किस की इच्छा पूरी करें। भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के सबके ठीक ठाक कपड़ा गहना पहना दिए थे, इतना तो कर सकते हैं, परंतु यहाँ हम और कुछ नहीं कर सकते। अंतर ध्यान हो गए, तो अंतर ध्यान हो गए तो कन्हैया को ढूंढने के लिए सब ब्रिज की गोपिकाएं जंगल में जाती हैं। सब कोई पीपल के पेड़ से पूछते हैं, कोई चांदनी से पूछते हैं, कोई चंद्रमा से पूछते हैं, और चली जा रहे हैं साहब। रास्ते में देखो अहंकार किसी का नहीं रहता है। राधा रानी को ऐसा अहंकार हुआ होगा कि हमारे बिना कृष्ण नहीं रह सकते हैं, इसलिए आज राधा रानी को थोड़ा थकावट हुई, भगवान जाने जैसा भी हो। राधा रानी बोलती है अब हमसे चलते नहीं बनता है। कृष्ण बोले कि देखो रात्रि का समय चलना तो पड़ेगा, और तुमसे चलते नहीं बनता तो हमारे कंधा पर बैठ जाओ। अरे और क्या है, तो तुरंत जाकर ऐसी कंधा आगे बढ़ाया तो भगवान श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। अब राधा भी अकेली कृष्ण को ढूंढती है, ब्रिज की गोपिकाएं वहां पहुंच जाती हैं। अच्छा इसी प्रसंग को लेकर के हमारी कार्तिक में जो माताएं बहनें कार्तिक नहाती हैं, तो कार्तिक के समय में भी कोई गाती है, कोई नाचती है, ठुमका लगा के नाचती भी है। और कई लोगों को ऐसा देखा, हमारे यहाँ की बात है बुंदेलखंड में, ये भी तो आता है बुंदेलखंड में, छेड़ा होते है ना। तो कई लोग कटप्यारियों को छेड़ते हैं, मतलब सवैया कवित्व बोलते हैं, एक दूसरे नाटक करते हैं। कोई कृष्ण बन जाता है, कोई गोपी बन जाता है, कोई अरिष्टासुर बकासुर पूतना केसी बन जाता है। भगवान श्याम सुंदर भी लीलाओं में मस्त होते हैं। यही दशम स्कंद को याद करके कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः, ब्रिज की गोपिकाओं का भी माना भागवत को याद करते हुए कार्तिक की माताएं बहनें भी इस कथा को बहुत अच्छे आनंद से आज भी तरीकेबद्ध लीला करती हैं। भगवान कृष्ण के ब्रह में व्याकुल ब्रिज की गोपिकाएं जा रही, राधा रानी भी साथ में मिल गई, राधा रानी के साथ में है। देखो भैया कितनी व्याकुल हैं जी गोपिकाएं, मर जाना चाहिए, कृष्ण के बिना रह नहीं सकते हम, तो मर जाएंगे मर जाएंगे। अच्छा ये बताओ, राम जी के बिना सीता जी रहना नहीं चाहती थी और रह नहीं पा रही थी, परंतु सीता जी अशोक वाटिका में कैसे बनी रही, उनके प्राण क्यों नहीं निकल पाए? तो उन्होंने कहा नाम पाहे रू दिवस निशी, भगवान का नाम जो है पहरा दे रहे हैं, पहरेदार बन करके नाम खड़ा हुआ है, इसलिए सीता जी कह रही हैं कि हमारे प्राण निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही ब्रिज की गोपिकाओं के प्राणों की रक्षा करने वाला भगवान का नाम है। नाम पाहेरो दिवस निश ध्यान तुम्हारे कपाट, भगवान का ध्यान जो है कर रही हैं, वेद के बाहर लगे हुए हैं दरवाजे पर, इसलिए प्राण नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी ब्रज की गोपिकाओं का भी है। और सुनो लोचन निज पद जंत्रते चाहे प्राण के बाट, अब बताओ ये प्राण निकल कैसे पाएंगे? छटपटा तो रहे हैं, निकलना तो चाहते हैं परंतु नहीं निकल पाते हैं। ऐसे ही बड़ा अच्छा एक पद गाया है, आपने नाम सुना होगा, बरसाने के संत का नाम सुना है। रविश बाबा का नाम सुना होगा शायद, उनकी शिष्या हैं
मुरली का बहुत सुंदर ढंग से सुनाते हैं। अब बनेगा भाव तो हम भी उसी भाव को व्यक्त करेंगे, आप लोग हमारे साथ बोलेंगे। दरस बिन दुख लागे दरस बिन दुख लागे दुख लागे सुख लागे दरस सुख लागे दरस दुख जब से तुम बिछड़े प्रिय प्यारे, जब से तुम बिछड़े प्रिय प्यारे, कबहु न पावे चैन, कबहु न दरस बिन दुख लागे दरस बिन दुख लागे। शब्द सुनत मेरी छतियां कांपे, किसका? मुरली का। शब्द सुनते मेरी छतियां कांपे, छतियां कांपे। हाँ मीठे लागे नैना एक टक ठाड़ी, अब तो टकटकी लगाए करके चकोर की भांति। एक टक ठाड़ी पंथ निहार, एक टक ठाड़ी पंथ निहार, एक टक ठाड़ी पंथ निहारो, एक टक ठाड़ी। क्या बात है? दरस बिन दुख लागे दरस बिन दुख लागे दुख लागे दरस बिना दुख लागे दुख लागे दरस बिन दुख लागे। बिरह बिठा कासों कहे सजनी, बिरह बिठा किससे कहे बताओ? अरे अंदर अंदर की बिठा किससे कहे? जिससे कहे वो हंस देगा। बिरह बिठा बिरह बिठा कासों कहे सजनी, बह गई करे तब बह गई कर सब मेरा के प्रभु
दुखने लागे दर्श बिन दुखने लागे आंसुआ सूखने लगे। अब आंसू भी नहीं आ रहा है, आंसुआ सूख गए हैं। आंखें भी जो है हमारी दर्द करने लगे। अब आंख से भी आंसू नहीं आ रहा है, अखियां भी हमारी दर्द करने लगी हैं। क्या करें क्या नहीं करें। देखो भाई नाटक भी कर लिया है, गा भी लिया है, सब कुछ काम कर लिया है। एक काम रह गया है, एक बाकी अब और है काम हमारा। कौन सा काम बाकी है? बोले भाई अपन ने सब काम कर लिया है, पर अब रो नहीं करोगे। एक काम करो, बैठ के रो लो अपन। आपने अंदाज किया होगा शायद, अब आजकल तो खैर कोई नहीं ज्यादा रोता है, बूढ़ी बूढ़ी ज्यादा जानती है रो के। अगर वे अच्छा रोए मान लो तो अच्छा सुर बना कर रोती है। अगर बेटी की विदा कर रहे हैं, ओ फलानी छोड़ करके चली गई कब आए, मतलब अच्छा सुर बना के रोती है वे। अगर ध्यान लगा के देखो तुम, पता नहीं जी बाई रो रहे हैं कि गा रहे हैं। पहले था ऐसा, हमने सुना है गांव में कहीं कहीं। अगर आज भी ऐसा है, अगर मान लो कोई बैठ गए गावे को भी कला है जे, कोई गावे अगर बैठ जावे तो पता नहीं जी भाई गा रहे हैं क्या रो रहे हैं, का पता ही नहीं लग रहा है। तो अलग अलग सुर होता है जे, गाने का भी तरीका है और रोने का भी तरीका है। तो कहीं एक काम करो, कोई को रोबो आउट है, कोई को रोबो नहीं भी आउट है, तो बोले वो सुन भी जरूर आ जाए। एक काम करो, चलो बैठ के रो अपन, झूठे झूठे रो लो। अच्छा हमारे यहाँ एक जिसके पास मोबाइल होगा वो जानते हो, बड़ा एक अच्छा सूचना भी आई थी। बम्बई से एक पार्टी है, एक ऐप निकला है, ऐसी एक कंपनी तैयार हो गई। 40,000 रुपया गई। 40,000 रुपया आप जमा कर दो। बूढ़े बूढ़े लोग करते भी हैं, जमा करते हैं। बुढ़े लोगों के लिए है वो कंपनी, बुढ़े लोगों के लिए 40,000 रुपया आपने जमा कर दी, तो तुम्हें ना तो बच्चों की जरूरत है, ना बहुओं की जरूरत है, ना रोबेदारों की जरूरत है। जब तुम चले जाओगे तो रोबेदारी भी आ जाए किराए से, और वे लोग आ जाएंगे, आपको लकड़ी भी लाएंगे, कंधा पर रखने वाले आ जाएंगे, मटकी पकड़ने वाले आ जाएंगे, अंतिम संस्कार भी कर देंगे, रो लेंगे, गा लेंगे, तेरिंग कर देंगे, पिंडदान कर देंगे। 40,000 में तुम आप सब होगा। ऐसी एक कंपनी भी चली है। तो कहने का ये तरीका जिसको होगा उनको बुलाया जाए, सबको थोड़ी बुलाया जाए। तो कहते हैं कि गाने का भी तरीका एक है। तो सब कहते हैं कि बैठ जाती हैं पुलियों के बीच में, कहाँ जमुना की पुलिन में बैठ गए और फिर वहां रोना इन्होंने शुरू कर दिया। रोना जैसे ही भगवान कृष्ण के प्रति शुरू किया, भगवान प्रकट हो जय राज बिहारी प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो भगवान से कहा, अरे हम कौन जानते कि तुम ऐसे आओ, नहीं तो हम पहले से रोगो शुरू कर देते, क्या चक्कर में बेचते संसार के। कहने का तात्पर्य सज्जनों, जब रोना आता है तो अंदर से ही आता है। बिरह अंदर से ही होता है, और उस बिरहा कुल में बिहारी प्रकट हो जाता है। भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए और यहाँ से कहते हैं, अब चिंता नहीं करो, हम और आप मिलकर के रास करेंगे। रास करने के लिए तैयार हुए। तो अच्छा ये बताओ, भगवान कितने रूपों में प्रकट हुए थे? बोले अनंत रूपों में। हर गोपी ने यही अनुमान किया था, हमारे पास कृष्ण है, हमारे पास कृष्ण है। राम जी भी कई रूपों में प्रकट हुए थे भैया। कब? जब अयोध्या वासी छटपटा रहे थे, अयोध्या वासियों की लगन थी, पहले हम राम जी से मिले, पहले हम राम जी से मिले। क्योंकि 14 वर्ष बाद वन से आ रहे हैं भगवान, तो अब हम मिलना चाहते हैं। तो भगवान कई रूपों में प्रकट होकर सबसे मिले थे। ठीक इसी प्रकार से वृंदावन में भी गोपिकाओं के बिरहा कुल में भगवान प्रकट होकर के सबके साथ एक साथ मिले, एक साथ रास किया। हर गोपी ने यही अनुमान किया था, मेरे पास कृष्ण है। महाराज के हेतु कृपाला, अमित रूप प्रगटे गोपाला। हरे गोपिन ने यह अनुमाना, उनके पास ही है भगवान। ऐसी राम जी भी क्षण मही सब ही मिले भगवान।
उमा मरम यह काहू न जान, किसी ने इस मरम के लिए जान नहीं पाए थे। तो चलिए हम लोग थोड़ा रास में प्रवेश करेंगे, थोड़ी रास की झांकी का यहीं बैठे बैठे दर्शन करें, पुनः हम लोग फिर मिलकर के चलेंगे मथुरा की ओर। चौदिशी बजी धुंधली आपी, पायल कंगन की नभ व्यापी, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन में रो बन गयो सकी रे पावन वृंदावन। मन में रो बन, मन में रो बन गयो सखी। रास रचो है जमुना के धीरे धीरे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, ये जमुना के धीरे धीरे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के धीरे धीरे, रास रचो है। भगवान हर गोपी अपने पास भगवान को निहार रही है, और अब ऐसा रास जम गया, सब ऐसा रास जम रहा है, देवता लोग भी पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। इस रास में सम्मिलित होने के लिए देवता लोग भी यहाँ आ रहे हैं गोपी बन करके। सोचो आप, गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे गोपी संग, नाचे जमुना नाचे, नाचे सरयू, हे गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे सरयू संग, नाचे नाचे सरयू संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हाँ, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। बजते मृदंग ताल, नाचे गोपी ग्वाल बाल, उड़ते गुलाल लाल छाई नभ में, साता थई ताना, ब्रह्मानंद सूर्य ताल पलटे राग दर से, एक राधा प्यारी खुद मदन मुरारी, एक राधा प्यारी खुद कृष्ण मुरारी, पीत पट दर के सरकारी अंक दर से, आनंद ब्रज चंदन के रमानंद, परम विशाल पग पग पर से, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी राधे। मन मेरो बन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के नीले नीले, रास रचो है, रास रचो है,
होती है साहब। पार्वती जी भी जल्दी जल्दी चली जा रही थी, हमको जल्दी जाना है रास में, रास होने वाला है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं साथ चलूंगा साहब, अकेली तुम नहीं जा सकती हो। पार्वती अम्बा ने कहा नहीं भाई, अरे हम औरतों के बीच में, तुम पुरुषों की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रवेश नहीं है वहां पर रास में। भोलेनाथ ने कहा तो एक काम करो, हमें साड़ी पहना दो। अरे साड़ी वालों का काम है तो मुझे साड़ी पहनाओ, हम भी चलेंगे। देखो भाई, भगवान का दर्शन करने के लिए, रास करने के लिए, रास का दर्शन करने के लिए हमें जो भी करना पड़े वो भी करो। बोला भंडारी देखने को रात मन है नारी। भगवान भोलेनाथ ने रास देखने के लिए साड़ी पहन लिया और स्त्री बन गए। बोला भंडारी देखने को रात मन है नारी। बोला भंडारी हाथे में तेरे बाबा हरी पीली चूड़ियां, पाँव में तेरे बाबा पायलियां, पाँव में तेरे बहुत अच्छी बढ़िया भूदार पायल भी पहन लिया। माहौल लगाना पड़ता, माहौल भी लगा लो। चूड़ी पहनने पड़ता, चूड़ी भी पहन ले, जूता भी कस लिया। चलो जल्दी चलना है, देरी नहीं लगाना है, ठीक है। सुंदर पहरे लगे सारे देखने को रात मन है नारी। भोलेनाथ ने सुंदर साड़ी पहन ली, चोली पहन लिया और चलने लगे। अगर धोखे से नाक दिखाई दे गई तो सोने की नथुनिया पहन लिया, रखी थी, चूड़ी रखी हो, भगवान जाने जो भी रखा हो। जल्दी जल्दी भोलेनाथ ने कहा तो एक काम करो, देरी नहीं लगा, अवई पहना तुरंत जाकर के सोने की नाक में तेरे नथुनिया, नाक में भोला सोने की नाक में तेरे नथुनिया। कमरे में तेरे बाबा कर धनिया, कमरे में तेरे बाबा कर धनिया। एक कर तो नहीं पहन रही, क्यों? बोले चूड़ी, अगर मान लो साड़ी खिसकन लगी तो कस लेना। बोले हाँ ठीक है महाराज। और सुना ये पट्टा, अजगर सांप को पट्टा लगाए थे, बोले इसको अलग करो, दिक्कत बन जाएगी वहां पहुंचने को। तो अजगर सर्प के लिए उसने चांदी का पट्टा बना दिया था। और सुंदर पहले है सारे देखने को राजे। बोला भंडारी देखने को राजे बने नारी। बोला पार्वती जी ने पूछा, बोले यदि वहां पहुंचेंगे तो किसी ने पूछ लिया क्यों ये नई नई गोपी आई है घूंघट डाला करके, आखिर हम लोगों के बीच में घूंघट डालने की जरूरत नहीं है, स्त्रियों के बीच में ये घूंघट क्यों डाला? फिर क्या बोल देंगे? अरे तुम चक्कर में आई, जल्दी जल्दी बोल देना। अगर नई नई बहू घर में आ गए तो उसको शर्म लगा, तो बोले नई बहू घर में आई है तो शर्म लगती है। अच्छा, बोले हाँ ठीक है। दोनों रास्ते में पहुंचे जाके पार्वती भोलेनाथ जैसी रास्ते में पहुंचते तो एक सखी ने आकर के पूछा, क्यों भाई ये गोपी आकर घूंघट क्यों डाले हैं? इसको तो हमारे साथ में नृत्य करना चाहिए। उसने भी कह दिया कि हाँ नृत्य ही कर रहे आए हैं। एक गोपी ने जाकर कहा, देखो तो घोड़े तो ऐसे लगा जैसे लोगों के हुआ। भोलेनाथ ने कहा ऐसा में हो या
आंखें खुल जाए। एक ने कहा वो ठीक यार जा, तो हाथ ढाकर जा रही, लोगों जैसे हाथ दिखाई दे रहे मोटे मोटे। उसने कहा अरे भैया सब बातें तो कर रहे हैं कि लोगों जैसे दिखाई दे रहे तो रास शुरू करो, जयकारा बोलो, रास बिहारी सरकार की। भगवान श्री कृष्ण की नजर पड़ी भोलेनाथ के ऊपर। हो आज तो तुम्हारे लिए भी साड़ी पहनने का शौक हो गया क्या? अरे बोले कोई आने नहीं दे रहा था तो मैंने साड़ी पहन लिया। बोला भंडारी देख ले तो रास बने नारी। भगवान भोलेनाथ ने कहा यार बड़ा चक्कर बन गया है, अब तो कोई रास करता नहीं है। और बाद में बात शुरू हो गया। एक ने कहा देखो भाई अब तो घूंघट अलग कर देना चाहिए इसको। उसने कहा देखो भाई बहुत सुंदर तो है पर सबकी होती है दो आंखें, पर ये कि एक आंख अधिकारी है, ज्यादा है 3 आंख की है, तो इससे शर्म लगती है इसके लिए। तब से बोली गोरा भवानी, गोरा भवानी। हंस करके गौरा भवानी ने कहा जा तो एक आंख से अधिकारी है तो इसलिए इसको शर्म लगती है, सो घूंघट डाले हैं। नहीं तो लगत बहुत प्यारी, नहीं तो लगत बहुत प्यारी हो। बोला भंडारी देख रहे तो रास बने नारे। खंजरी मृदंग बीना बांसुरी मजीरा बाजे, ढोल बाजे डम डम। मधुबन में सारंगी सरतार नाचे, गोपी ग्वाल बाल नाचे, उड़ते गुलाल लाल छाई नमने। सारंगी सरतार नाचे, गोपी ग्वाल बाल नाचे, उड़ते गुलाल पायल में जंग मुख बाजे मारे चंग और ताकी तकी यारी जोर कोई चल में। रामानंद जोत जोत शकन समूह मत, बीच ब्रिज चंद जिनी ओढ़ कर राधा नाचे नाचे गोपी शंका। मन में रो मन में बाबन वृंदावन भगवान भोलेनाथ का जूड़ा बिखर गया, खिसक गई साड़ी। भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया, क्यों भाई तुम्हारे लिए आज ऐसा नृत्य करने था तो हमें बोल लेते, बोले किवान लगे थे, अंदर नहीं कोई आने दे रहा था तो मैंने साड़ी पहन लिया था। गोपेश्वरनाथ भगवान की, गोपेश्वरनाथ की जय जयकार हुई। और सुनो भगवान ने कहा आज के बाद जो वृंदावन में आएगा, गोपेश्वरनाथ भगवान का जो दर्शन नहीं करेगा, गोपेश्वर मंदिर में जो नहीं जाएगा, उसकी यात्रा सफल नहीं होगी, ब्रज यात्रा पूरी नहीं होगी। इसलिए गोपेश्वर मंदिर में जरूर जाना चाहिए भैया, गोपेश्वरनाथ भगवान का दर्शन जरूर करना चाहिए सभी भक्तों के लिए। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी शंका। मन में रोपन गयो सखी बापन वृंदावन, नाचे गोपी शंका। मन में रोपन गयो सखी बापन वृंदावन, मन में रोपन गयो सखी, मन में रोपन गयो सखी बापन वृंदावन। वृंदावन बन जाओ वृंदावन। देखो वृंदावन कहीं दूसरी जगह है, कहाँ है भगवान जाने, परंतु हमें अपने आप को वृंदावन बनाना चाहिए। राधा क्या बढ़िया भरा धा रा, भक्ति की धारा जहां हो उसी को राधा बोलते हैं। वही राधा रानी के मध्य में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। ऐसी कथा श्याम सुंदर की कथा, रास की कथा श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी के लिए सुनाई 5 अध्याय में। हमारे विद्वान तो ऐसा भी कहते हैं कि रास में प्रवेश किया था सुखदेव जी ने,
और परीक्षित जी नहीं समझ पाए तो तुरंत बाहर निकल आए, मतलब कथा को विराम कर दिया। नहीं तो और भी रास की कथा बोल रहे थी इनके लिए। ऐसी भी हमारे विद्वान बोलते हैं ब्रजमंडल के। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के लिए कथा सुना रहे, बड़े अच्छे भाव से कथा को विराम हुआ, रास को विराम हो जाता है। इतने में शंखचूड़ नाम का एक दैत्य आता है और गोपिकाओं का हरण कर लिया। गोपिकाओं का हरण कर लिया, तुरंत जाकर के भगवान श्याम सुंदर ने उस राक्षस का संहार किया, गोपिकाओं को छुड़ा लिया। कहा क्यों, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, बोले अहम विद्याधरा कश्चित सुदर्शन इति श्रुता, हम विद्याधर नाम के गंधर्व थे। अच्छा, तो विद्याधर नाम के गंधर्व थे, तुम यहाँ कैसे आए? दैत्य कुल में तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? तो उन्होंने बता दिया। बोलते हैं देखो भाई, ऋषि मुनियों की हंसी उड़ाई। अंगरा ऋषि ने हमको श्राप दे दिया कि हम भजन कर रहे थे भगवान का, भगवान के भजन में व्यवधान नहीं करना चाहिए। देखो भैया, बार बार कहेंगे आपको, कहीं भजन होता हो, कहीं धर्म कर्म होता हो, कहीं अच्छा काम होता हो, तो वहां विघ्न नहीं करना चाहिए। यदि अच्छा ना बन सके कोई बात नहीं, सहयोग ना बन सके कोई बात नहीं, परंतु वहां विघ्न नहीं करना। और यदि तुम विघ्न करोगे तो राक्षस कुल में जन्म मिलेगा। कहते हैं ये सुदर्शन नाम का गंधर्व और राक्षस कुल में आया था अंगरा ऋषि के श्राप से। अंगरा ऋषि का वरदान भी मिल गया, इसको आशीर्वाद भी मिल गया। भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है और कृष्ण के ही माध्यम से तेरी मुक्ति हो जाएगी। आज भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। फिर तो कहते हैं कंस को पता लगता है कि यार जो भी जाता है गोकुल गांव में, वृंदावन में, लौट करके कोई आता ही नहीं। बार बार जो जाता है लौट के नहीं आता है। केशी नाम का दैत्य था, उसने कहा, बोले महाराज हम जाएंगे तो वापस आएंगे कृष्ण को मार के या लेकर के आएंगे, तुम्हारे हवाले कर देंगे। केशी नाम का दैत्य घोड़ा बन करके गया, ताप लगाता हुआ था ब्रजमंडल में। भगवान श्याम सुंदर ने झटके से उसको पकड़ा, गले में हाथ डाला और जाकर के एक बाह उसके मुख में लगा दिया, मुंह में डाल दिया। ऐसी बाहें बढ़ने लगी जैसे सांप चूहा के बिल में घुस जाए। कहते हैं मुंह में बाहें बढ़ते बढ़ते मुंह रुक गया, भर गया, कंठ रुकने लगा, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। एक थप्पड़ जमाया, वहीं उसको छोड़ा, भगवान ब्रजमंडल को चले गए। अरिष्टासुर बैल बन करके आया, भगवान ने इसका भी संहार किया, दोनों सिंह पकड़े और 100 धनुष पीछे फेंक दिया, इसकी भी जीवन लीला समाप्त हो गई। अरिष्टासुर भी चला गया। देवर्षि नारद वहां पहुंचे, कंस से कहा, तुम इस प्रकार से जब तक दैत्य भेजते रहोगे वो मारता रहेगा, तुम भेजते रहोगे, अपना सब खाली हो जाएगा खजाना। यहीं बुला लो उसको। यहाँ कैसे बुलाया जाए? यहाँ बुला लो, तुम अपने हाथ से काम तमाम कर देना। तो बोले यहाँ कैसे बुला गए? एक उपाय है, धनुष यज्ञ कर लो। मामा के यहाँ यज्ञ देखने के लिए भरत बड़े प्रेम से आता है, चाव से, उत्साह से आता है। हाँ, तो बोले ये ठीक है। तो धनुष यज्ञ का आयोजन रखा, पर लेने कौन जाएगा, पत्रिका देने कौन जाएगा? बोले देखो भाई, अगर अक्रूर जाएगा तो अक्रूर पर कोई उस पर शंका नहीं करेगा, क्योंकि जो यदुकुल का है और उनका मित्र भी है नंद का। हाँ, बोले ये बात बढ़िया है। अपना रथ दे दिया कंस ने अक्रूर के लिए, और अक्रूर से कहा कि तुम्हें ये पत्र का लेकर के जाना है, नंद को देना है, और उन दोनों को, कृष्ण और बलदेव को, दोनों को मथुरा लाना है। ठीक है, कहते हैं उसके लिए अब जबरदस्ती जाना पड़ा। रात भर बेचारे को नींद नहीं आई अक्रूर के लिए। अक्रूर है कि क्रूर है, कोई भरोसा नहीं। अक्रो पिचा तारात्रि मधुपुरिया महामती उषित्वार्थमस्तायो प्रियो नंद गोकुलम। रात बीत चुकी है, प्रातः हो गया है, रात भर नींद नहीं आई। मन मंगन भया फिर को बोले। मन में चिंतन होना जब शुरू हो जाता है, मन में जब मग्नता आती है, समय कैसे बीत जाता है, उसको ना तो भूख का ख्याल रहता है, ना प्यास का ख्याल रहता है, हम कहाँ हैं वो ख्याल भूल जाता है, चेतना भूल जाता है, और परमात्मा से चित्त हमारा जुड़ जाता है। सज्जनों, आज भगवान के श्री चरणों का चिंतन करता है अक्रूर जी। रात निकल गई। उषित्वार्थमस्तायो, उषित्वा मतलब प्रातःकालीन बेला में रथ को चलाया और मथुरा से वृंदावन की ओर चल देते हैं।
गच्छन पथि महाभागो भगवत अम्बुजेक्षणे भक्तिम परामुपगत एव में तत् चिंतयन्। भगवान का चिंतन करते जा रहे हैं। चिंतन भगवान का नहीं, भगवान के स्वरूप का नहीं, भगवान के श्री चरणों का चिंतन नहीं, ब्रज की धूलि का, ब्रज की रज का चिंतन करते जा रहे हैं साहब। ब्रज की रज का चिंतन करते हुए महाराज यहां से निकले। क्या बात है साहब, मन मंगन भैया फिर को बोले। देखो आपको बताएं, हमारा आपकी आवाज हमारे तक नहीं आना चाहिए। आप लोगों की आवाज हमारे तक आएगी तो हम खुद भूल जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के लिए कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं, बोले महाराज भगवान का नाम जैसे भी हो वैसे लेते रहना चाहिए। कलयुग में तो बताया, कलयुग में भाव को भाव अनख अलसहु और नाम जपत मंगल दिश दशहु। दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है यदि भगवान का नाम जैसे भी हो आप लेते रहो। राम नाम का अंक है, राम नाम का अंक है, सब साधन सब सुन। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। शून्य रखा है, शून्य का क्या अस्तित्व है बताओ आप? कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, अगर उसके बाएं साइड में यदि एक ना एक बना दिया जाए तो उसका महात्मा बढ़ जाएगा। कैसा महात्मा बढ़ जाएगा? वो अंक बन जाएगा। कितना अंक हो गया है? क्या बात है, मुझे मोड़ा मोड़ी पड़ रहे हैं, बता नहीं पाए। कैसी गिनती करते जाना था तुम्हारा? देखो भाई, अगर मान लो शून्य के बाजू में एक रख दिया जाए तो उसका अस्तित्व बढ़ जाएगा, उसकी संख्या हो जाएगी। कितना हो गया? 10 हो गया। अब उसके बाजू में एक और शून्य बढ़ा दिया जाए तो 11 बन जाएंगे। वाह रे वाह, क्या बात है, तब तो याद है तुम्हारा ना। अगर उसके बाजू में एक और रख दिया शून्य तो संख्या 10 से 11 नहीं होगी प्यारे, एकदम 10 गुनी बढ़ जाएगी, 100 हो जाए। एक और बढ़ा दो, 1000 बन गया। लो साहब, माने कुल मिला के 10 अंक की 10 गुनी संख्या बढ़ती चली जाएगी। और शब्द कितना लिखा उसमें? संख्या 1, माने एक ना एक लिखा है और केवल शून्य ही बढ़ा रहे हो। और एक ना एक को मिटा दो, 4 शून्य रखे हैं, एक ना एक मिटा दो, क्या बचेगा? फिर 4 नहीं 6 शून्य कितने रख दीजिए आप, शून्य का कोई अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आई? क्या समझ में आया बताओ आप लोगों को? कहने का तात्पर्य सज्जनों, ये आप साधन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, इसका फल आपको जब मिलेगा जब भगवान का नाम लें। इसका फल जब मिलेगा आपको जब भगवत नाम उच्चारण करेंगे। और यदि कीर्तन आपने नहीं किया तो जो सब शून्य की भांति है, आपको इसका फल ज्यादा नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्यारे, भगवान का नाम बीच में गुनगुनाते रहना चाहिए। अब क्रूर जा रहे हैं साहब कहाँ? वृंदावन के लिए। गच्छन पथि महाभागो भगवत अम्बुजेक्षणे है भक्तिम परामुपगत एव मेतत चिंतयन्। और सुनो, अम्बा परम्बा भगवती जगदम्बा का इन्होंने ध्यान किया। जगदम्बा के बिना पत्ता हिलने वाला नहीं है। शक्ति ना रहेगी तो भक्ति करोगे क्या? जाएगी जवानी जब आएगा बुढ़ापा, इंद्रियां सब शिथिल होंगी, पड़ोगे खींचा तानी में। अब भगवान का भजन होने वाला नहीं है। नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, आंख पे तनेगा जाला, जरा जिंदगानी में। अब हुई है भजन। फिर भी दादा को देखकर ऐसा लगता है साहब, आप कुर्सी पे बैठे साहब महान है, ऐसा लगता है कि वाकई में कहते जरूर है कि भजन नहीं हो पाएगा, मगर आज हमें ज्ञान हुआ है कि नहीं, बुढ़ापे में भी भजन हो सकता है। आज भी मैंने देखा है प्रत्यक्ष। कैसे हो सकता है? क्योंकि जवानी का इनका अभ्यास है। सीधी बात, जवानी से जो आप अभ्यास करते चले आ रहे हैं प्यारे, तो बुढ़ापे में भी अभ्यास रहेगा, नहीं तो बुढ़ापे में आप भजन नहीं कर पाओगे। जगदम्बा का ध्यान किया। अब क्रूर जी ने जा रहे थे साहब। देखो एक कथा आती है
शक्ति ना रहेगी तो भक्ति करेगा कौन? शक्ति कैसी है? श्रावण भादों का महीना था, रिमझिम बारिश चल रही थी, बदला बहुत थे। वहां पर एक धनुष यज्ञ निकलता है, हरा पीला नीला नहीं दिखाई देता है, ऐसा इंद्रधनुष ऐसा प्रकट हो गया। तो देवताओं के बीच में जैसे ही प्रकट हुआ, देवताओं ने कहा यार ये क्या चमत्कार है? तो अग्नि देवता ने पूछा कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं पता लगाऊंगा। अग्नि देवता वहां पहुंच जाते हैं और क्या कहा, क्यों तुम कौन हो? तो उससे आवाज आई, अपना परिचय दीजिए महाशय जी। तो उन्होंने कहा मैं अग्नि हूं। अग्नि हो, क्या ताकत है तुम्हारे में? बोले एक क्षण में सारे विश्व को जला डालूंगा, राख कर दूंगा, इतनी ताकत है। हाँ, तो एक घास का तिनका सूखा सामने पड़ा था, बोले इसको जला दो, हम समझ जाएंगे तुम्हारी ताकत। तो कहते अग्नि ने थोड़ी सी ताकत लगा दी, देखा उसको, थोड़ी और ताकत लगाई और पूरी ताकत लगा दी, धुआं नहीं निकलो में से। तब तो कहते पसीना आ गया। अग्नि देवता जाकर के इंद्र के पास कहते हैं, बोले भैया महाराज शक्ति की बाहर बात है। फिर बाद में कहते हैं पवन देवता वहां पहुंचे, पवन से पूछा यक्ष ने, क्यों भाई तुम कौन हो, परिचय दीजिए। तो इन्होंने कहा कि मैं पवन हूं, क्या कर सकते हो? सारे विश्व को एक क्षण में उड़ा सकता हूं। तो बोले भैया सूखा घास का तिनका पड़ा हुआ है, इसको उड़ा दो। ऐसा कहा, तब तो इसने ताकत लगाई, पवन ने थोड़ी और ताकत लगाई, पूरी ताकत लगा दी, परंतु सूखा घास का तिनका एक हिस्सा भी नहीं हिलता है। तब ज्ञान हुआ शक्ति ना रहेगी। क्या बात है साहब। लौट करके वापस पहुंचे, इंद्र से कहा शक्ति नहीं है। तब तो इंद्र स्वयं पहुंचते हैं, हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक पूछा, महाशय जी आप कौन हैं? आवाज निकली, यदि तुम हमारा परिचय जानना चाहो तो बैठ करके यहाँ तपस्या करो। 100 वर्ष तक तपस्या करी इंद्र ने, तब कहीं वही यक्ष प्रकट होता है, हरा पीला नीला बदान वो प्रकट होती है, उसके मध्य में भगवती जगदम्बा का दर्शन हुआ था इंद्र के लिए, और कहा था हमारी ही शक्ति सारे संसार को संचालित करती है। ये कथा देवी भागवत में बड़े विस्तार से लिखी है। श्रीमद देवी भागवत की कथा आपको सुनाया। कहने का तात्पर्य उसी भगवती जगदम्बा का आज चिंतन किया अक्रूर जी ने। और अक्रूर जी जा रहे हैं कहां पर? वृंदावन में दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का नहीं लेने के लिए जा रहे हैं। मन ही मन अक्रूर विचारे, कैसे विधि ना काज हमारे। ये विधि ने हमें ऐसे कैसे काज दिया है राम राम। आज भगवान कृष्ण को लेकर के हम इसकी मौत की चंगुल में देने के लिए जा रहे हैं। कोई बात नहीं। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करते हैं, ध्यान करते हैं, और चरणों का नहीं बल्कि चरणों की खड़ाओं का ध्यान करते हैं। जैसे कि महाराज विभीषण जी लंका से और रामदल में आते हैं और राम जी के चरणों का ध्यान करते हैं, ऐसे ही जो है अक्रूर जी भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हैं। मन ही मन अक्रूर विचारे, कैसे विधि ना काज हमारे। आइए श्री चरणों का चिंतन किया। हम लोग भी भगवान के चरणों का चिंतन कर जा रहे हैं। जे पद परशितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। महाराज दंड कारण वन में गौतम नारी अहिल्या भी कहते महाराज जड़ बनी पड़ी हुई थी, भगवान श्री राम जी के चरण रजित प्राप्त करके चैतन्य कहा गए, अपने स्वरूप में आ गए थे, उद्धार हो गया था उसका। निश्चित है आज हम उनके चरणों का चिंतन करें तो उद्धार हो जाएगा। जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धारे। क्या बात है। सीता जी जिनके चरणों का चिंतन करती हुई अपने प्राणों को टिकाए हैं अशोक वाटिका में, आज उन्हीं के चरणों का हम दर्शन करेंगे। जिन पायन के
पादुकन भरत रहे मन लाए। जिन पायल के पादुकन भरते रहे मन लाए, ते पद आज बिलोकम इन नयन अब जाए। क्या बात है। आज जिन चरणों की पादुकाओं से भरत जी राज्य चला रहे हैं, उन्हीं चरणों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज हम अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं, सौभाग्यशाली मान रहे हैं। ऐसे अक्रूर जी महाराज मन ही मन अक्रूर विचारे, कैसे विधि ना काज हमारे। जैसे वृंदावन में पहुंचे वो शिवा रथमस्तायो गच्छन पति महाभागो। सुबह जैसी रथ चला था और शाम को पहुंचा था। क्यों? मन मंगन भैया फिर को बोले, मंगनता आती है तो रथ रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। फिर चेतना आती है, रथ फिर चलाने लगते हैं। शाम के वक्त ब्रजमंडल में पहुंचे और ब्रजमंडल में ब्रिज गोपिकाओं के चरणों की रज, भगवान कृष्ण के चरणों की रज को देखा। रथ पे से उतर करके वो रज अपने माथे से चढ़ाया, माथे में चढ़ाया, प्रणाम किया ब्रजमंडल के लिए और महाराज नंद जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। बहुत प्रसन्न नंद जी महाराज, पधारे सुस्वागतम। और नंद जी ने ऊंचे आसन पर बैठा करके स्वागत किया। जैसे भगवान श्याम सुंदर आए, कुशल पूछ आसन बैठारे, कुशल पूछ आसन बैठारे, कुशल श्रद्धा से तेरे पाँव पखारे, श्रद्धा से। देखो भाई, श्रद्धा जब तक नहीं हो, उत्साह जब तक नहीं हो, जब तक उत्सव नहीं होता है। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आपकी पूजा पाठ और आदित्य सत्कार सफल नहीं होगा। श्रद्धा से करना चाहिए कोई भी काम। श्रद्धा से पूजन किया। अक्रूर जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और दोनों भैया आए और दोनों भाइयों ने जाकर के महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम, काका है आपको, प्रणाम करो। काका को प्रणाम किया और पत्रिका को पता लगा, पत्रिका लेकर आए। मामा जी ने यज्ञ किया है तो बोले धनुष यज्ञ देखने के लिए जाना है। भैया बहुत प्रसन्न भगवान श्याम सुंदर, रात भर बड़े चैन से सोए, परंतु जिसका लड़का जा रहा हो परदेश, क्या उसको नींद आएगी? आज भी हमने ये देखा है, लोगों को पता है, माँ बाप को मालूम है मेरा लड़का नौकरी को जा रहा है परदेश, तो हमें जाकर के चिट्ठी डाल देगा। आज फोन चल गए, फोन भी कर देगा। हमारा बालक सक्षम है, वहां अच्छे से अपना जीवन यापन करेगा, फिर भी माँ के लिए रात भर नींद नहीं आएगी, हमारा लड़का कल चला जाएगा। और उसकी व्यवस्था में रात भर, चलो ये चीज रख दें, चलो ये चीज रख दें, चलो ये चीज रख दें, बढ़िया सुंदर सुंदर मिष्ठान पापड़ बना करके रख देगी उसकी माँ। और सुनो, माने चटनी अचार भी रख देगी। और क्या बेटा, धूप में नहीं निकलना, बेटा परेशान नहीं होना, पैसा मिले ना मिले चिंता नहीं करना, परेशानी हुई जो कल को। अब बताओ, वो माँ जानती भी है कि बालक हमारा सक्षम है, फिर भी मोह बड़ा खतरनाक होता है। रात भर माँ के लिए नींद नहीं आएगी, हमारा बेटा कल चला जाएगा, हमारा साथ छोड़कर हमारा सन से दूर हो जाएगा। आज यशोदा रानी के लिए पता लगा कि हमारा बालक जा रहा है, रात भर नींद नहीं आई इसको, रात भर इसको नींद नहीं आई। सुबह हुआ, जागो बंसी बारे लाला भोर भई है, सुबह हो गो, उठ बैठो, माखन रोटी हाथ लिए है, गौवन के रखवारे, जागो लाला भोर भई है। सुबह हो गया, उठो, नींद नहीं, अब नींद नहीं पूरी भाई तुम्हारी। रजनी बीती भोर भई है, घर घर खुले के बारे, जागो बंसी बारे लाला भोर भई है। सुबह हो गया, उठ जाओ। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगन के झनकारे,
कंगन के झनकारे पड़ने लगे। पहले माताएं जब मठा भाया करती थी तो पड़ोसी को तो पता, ठीक है, मोहल्ला में भी पता लग जाता था कि फलाने बाई तो आज जल्दी भान लगी मठा। क्या बात है साहब, हम दही मथत है चुनियन के झनकारे, उठो लाल जी भोर भई है गौवन के रखवारे। ग्वाल बाल सब कलत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करत गुलाहल, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभो गिरधर नागल, शरण गए को तारे, जागो बंसी बारे। जागते भगवान श्याम सुंदर ने कहा, माँ नींद नहीं आएगा तेरे को? कोई बात नहीं लाला, तू जा रहा हटीला है, मानेगा नहीं तू। कहते लाल कब आइयो, लाला तू जा रहा मुझे छोड़कर कब आएगा? बार बार पूछेगी माँ बालक से, अब कब आएगा बेटा, कब आएगा तू? कहते लाल कब आइयो, जाय न कीजिए बार, उर्जन परिजन मात पिता, गोपिन प्राण आधार। आप प्राणों का आधार है, प्राणों का आधार है, मुझे छोड़कर मत जा। अगर जा रहा है तो जल्दी आ जाना, याद करना, चिट्ठी डाल देना, परेशान मत होना। ऐसा माँ अपने पुत्र को बार बार आशीष देती है। आंख में आंसू भर भर आता है, साहब बाहर निकलना चाहते हैं परंतु आंसू पी जाती है माँ, क्योंकि हमारे आंसू देखेगा बालक तो शायद इसकी हिम्मत ना टूट जाए बाहर जाने को, इसलिए बहुत समझाती है। तो तुरंत कहता है, कृष्ण ने कहा, माँ परसों की बदी अवध प्रभु कहे मात पद जाए, हम परसों आ जाएंगे, चिंता नहीं करो, आ जाएंगे माँ, हमको आप चिंता नहीं करना, हमारी चिंता नहीं करना, हम अच्छे से रहेंगे। हमारे मित्र मंडली बहुत है वहां, हमारे सहयोग बहुत करते हैं लोग बाग, हमको बहुत चाहते हैं, हम कहीं परेशान हो ही नहीं सकते, परेशान नहीं होना आप। और माँ सुनो, मकरी के सो जारो री मैया, ये मकरी जार बनाती है, अपने आप में समेट लेती है, इसलिए इसमें हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। कौन बालक किसका था, रहेगा नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं है, माँ इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। परसों की बदी अवध प्रभु गहे मातु पद जाए, समझाई सब विविध विधि, बहुविध धीर धराए। बहुत धीरज धरा करके भगवान श्याम सुंदर जाकर के रथ में बैठ गए, और जैसे ही रथ में बैठ जाते हैं साहब तो ब्रिज की गोपिकाएं आकर के रथ के सामने जाकर के लेट जाती, हमारे ऊपर से रथ चढ़ा दो फिर चले जाओ। उतर के नीचे आए, गोपिकाओं से कहा, देखो भाई हमारी प्रसन्नता में तुम प्रसन्न हो कि हमारी प्रसन्नता में तुम दुखी हो? नहीं 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 कृष्ण लाला, हम तुम्हारी प्रसन्नता में प्रसन्न हैं, तो हमारी प्रसन्नता मथुरा जाने में है, ठीक है तो चले जाओ। कब आ जाओगे? परसों आ जाएंगे। तो सब गोपिकाएं बाजू में खड़े हो गई, राधा रानी के पास पहुंचे। राधा रानी ने कहा, तुम जा रहे हो? हाँ, हम कुछ मांगते हैं। बोलो क्या चाहिए? बोले बैठ जाओ तुम। कन्हैया बैठ गए, बस कन्हैया वहां बैठे और यहाँ पर कंस बैठा हुआ है। अब क्या होगा? देवताओं ने मिलकर के विनती करी राधा रानी से कि अब क्या होगा, इधर तुमने कृष्ण को बैठा लिया, वहां कंस बैठा हुआ है। राधा रानी ने कहा कन्हैया से, अब तुम जाओ यहाँ से, मथुरा की यात्रा करो। तो कन्हैया ने कहा मथुरा की यात्रा तो करेंगे परंतु अब हमें भी कुछ दे दो तुम। राधा रानी ने कहा क्या चाहिए बोलो। बोले बस आपकी आंख से आंसू बाहर नहीं आना चाहिए, वचन दो। वचन दे दिया। वाकई में कृष्ण के बिरहा कुल में आंसू बाहर आना तो चाहते थे परंतु बाहर आंसू नहीं आते हैं और रथ में सवार होकर के चल देते हैं। चले हम लोग वृंदा मथुरा के लिए, हमारे साथ में चले। चलो बोलो। छोड़ वृंदावन, छोड़ वृंदावन, कुंज यमुना पुल, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले,
श्याम मथुरा चले। आए मोहन बिना चैन कैसे पड़े, हाय मोहन बिना, आए मोहन बिना चैन कैसे पड़े, हाय मोहन। कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। छोड़ सबसे लगन, छोड़ सबसे लगन, प्राण धन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा, श्याम मथुरा चले, श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदा बिपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मधुबन चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। रोए ग्वाले हमारे कन्हैया गए, रोए ग्वाला हमारे कन्हैया गए। गाय करके रुदन, गाय करके रुदन, फूल छाई गगन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। बिपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। हाँ क्रूर अक्रूर, क्रूर अक्रूर ब्रज चंद को ले चले, क्रूर अक्रूर ब्रज चंद, क्रूर अक्रूर ब्रज चंद को ले चले। मोरी प्यारी किशोरी को दुख दे गए, मोरी प्यारी किशोरी को दुख दे गए, मोरी प्यारी। अब करें का जतन, अब करें का जतन, जो मिले नंद नंद, जो मिले नंद नंद, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा। छोड़ वृंदा बिपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले। मथुरा। आनंद कंद बिहारी लाल की जय। भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्याम सुंदर कृष्ण बलदेव को लेकर के अक्रूर जी महाराज चल देते हैं मथुरा के लिए। और जैसे श्याम रास्ते में इनके लिए कुछ ऐसा मोह हुआ या शंका हुई या दया आई, जैसा भी हो, तो कहते हैं भगवान श्याम सुंदर ने समझा कि शायद काका के लिए हमारे प्रति कोई शंका है, तो उन्होंने कुछ ऐसी प्रेरणा कर दी भगवान ने। एक बात और बताएं भैया,
सत्कर्म करने का यदि हमारे लिए मन बोल गया तो शीघ्र कर लेना चाहिए, उसको देरी नहीं करना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन है संसारी, कब हमारा मन पलट जाएगा कोई भरोसा नहीं है भैया। अभी आपका मन बोला है भगवान का भजन करने का, कर लो, कथा सुनने का, भगवान की कथा सुन लो, भगवान की झांकी का दर्शन करने का मन हुआ कर लो, तीर्थ यात्रा करने का मन हुआ तत्काल कर लेना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। हमें संकेत मिलता है, अक्रूर जी के साथ में चलने की अनुमति भगवान ने दे दिया, तो अक्रूर जी ने फिर तो कुल्ला बुखारी तक नहीं करी हुई है वृंदावन में, स्नान ध्यान भी नहीं किया, कलेवा नाश्ता कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि पता नहीं मन ऐसा ना हो कि मन पलट जाए, आज नहीं जा रहे कल चलेंगे, और फिर मौका मिला फिर कौन ना जावे। इसलिए अभी अगर इसने बोल दिया तत्काल कर लो, तो तुरंत जा करके रथ में सवार होकर चल दिए थे। रास्ते में इसने कहा कि चलो स्नान तो कर लूं, स्नान करने